हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन का एनुअल पार्ट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टाइम की बात है, रिप्ली राइन, जिसको कि स्टार भी कहा जाता है, जो कि पहले एक मामूली मैगजीन की रिपोर्टर थी। अभी उसके पास रियलिटी स्टोन की शक्तियां हैं। उसने ऑलमोस्ट पूरी न्यूयॉर्क सिटी का मर्डर कर ही दिया था, बट कैप्टन मार्वल ने उसको रोका। कुछ टाइम पहले ही उसने खुद को एक ऑपोजिट साइड में पाया। वो थंडरबोल्ट टीम का हिस्सा बनी, जिन्होंने फाइट की नल के खिलाफ। बट किसी को भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिए या उस स्टोन ने उसको क्यों चुना। अभी तक ये भी नहीं पता कि सभी स्टोन दोबारा से एक साथ इकट्ठा किए गए तो क्या होगा। तो यहाँ पे रिप्ली अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर के पास होती है। वो कहती है, तुम्हें पता है मुझे हीरो बन के अच्छा लगा। तो डॉक्टर कहता है, मैं समझ सकता हूँ, किसी को भी वर्ल्ड को बचा के अच्छा ही लगेगा। तो वो कहती है, मेरा मतलब कि हम सच में वर्ल्ड को नहीं बचा रहे थे, हमें तो ऐसा दिखाने के लिए पैसे दिए गए थे। तो डॉक्टर कहता है, फिर भी तुमने लोगों को सेफ फील करवाया, उन्हें एहसास दिलाया कि कोई उनकी हेल्प करने के लिए है। तो वो कहती है, मुझे ये जो स्टोन मिला है, इससे मिलने के पीछे कोई मकसद तो होगा ना। मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, या मुझे सच में लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो डॉक्टर कहता है, हमारा आज का टाइम पूरा हो गया है। तो वो कहती है, माफ करना क्या? तो वो डॉक्टर कहता है, तुम मुझे आज की पेमेंट कैसे देना चाहोगी? तो वो गुस्से में चिल्लाती है, डॉक्टर अभी और ज्यादा पेमेंट्स नहीं। तो ये सीन है न्यूयॉर्क का। यहाँ पे पीटर पार्कर जा रहा होता है आइसक्रीम खाते हुए। वो कहता है, कितना अच्छा दिन है, कुछ भी अजीब नहीं हो रहा। अभी वो देखता है और कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ के लोग कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं, क्योंकि वहाँ का दुकानदार चिल्लाता है कि जो भी सुंदर लेडीज हैं उनके लिए ये फ्री है। पीटर कहता है, ये तो कुछ सही नहीं है। अभी वहाँ पे कुछ कुत्ते आते हैं। वो कहता है, ये देखो कितने अच्छे हैं ये बडीज। तो उनके पीछे स्टार होती है। वो कहती है, एक का नाम है टैटर टोट, क्योंकि उसके टांगे छोटी है ना। स्पाइडी कहता है, ये तो बहुत अच्छा है। वो कहती है, हाँ सही कहा। अभी वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं और उसके हाथ में उसकी आइसक्रीम भी नहीं रहती। वो सोचता है, इन्वेस्टिगेट, ये तो कुछ जाना पहचाना है, किसी ने तो रियलिटी से छेड़छाड़ की है। तो ये होती है स्टार, जिसने अपने स्टोन का यूज किया है। वो कहती है, एक हीरो बनने से अच्छा है कि अपनी शक्तियों को ऐसे यूज किया जाए। ये आइसक्रीम तो काफी अच्छी है। तो वो एक दुकान पे जाती है। तो वो उसको कहता है, तुम ये फैंसी ड्रेस पहन के कहाँ घूम रही हो? यहाँ तुम्हें अपनी नशे करने वाली पार्टी के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो वो उसको कहती है, तुम्हें मुझे वो सब देना होगा जो भी इस दुकान में $10 की कीमत से ज्यादा है। तो वो कहता है, अच्छा ऐसा क्या? तो वो कहती है, हाँ वो भी। वो कहता है, ठीक है। तो वो अपने एक कुत्ते को म्यूजिक प्लेयर भी दे देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो तो सभी को स्पीकर दे चुकी है बड़े बड़े। तो वो सभी लोग झूमते हुए जाते हैं। अभी वो एक गहनों की शॉप को देखती है। वहाँ काम करने वाले कहते हैं, ये लेडी इतने कुत्तों के साथ है, इसको क्या चाहिए होगा? तो वो वहाँ के सभी गहने लेके चली जाती है। तो यहाँ पे लोग अपने कुत्तों को ढूंढ रहे होते हैं। एक लेडी चिल्ला रही होती है, मेरा कुत्ता कहाँ गया, किसी ने देखा क्या? तो पीटर कहता है, ये किसने किया होगा? स्कारलेट विच तो किसी के कुत्ते नहीं चुराएगी, वैसे भी उसे लैक्टोज का इशू है, तो वो आइसक्रीम भी नहीं खाएगी। तो उसके सामने एक लेडी आती है बुक लेके। तो वो कहती है, तब उसने कहा कि ये सब मेरे पास अच्छी लगेंगी। तो उसके बाद सभी बुक गायब हो गई इसको छोड़ के। तो यहाँ पे एक दुकानदार भी कुत्तों की अपनी रिपोर्ट लिखवा रहा होता है पुलिस वालों को। तो वो कहते हैं, तुम श्योर हो, कहीं तुमने उनको खुला तो नहीं छोड़ा था, कहीं तुम इंश्योरेंस स्कैम तो नहीं कर रहे? वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। तो वहाँ पे वो गहनों के शॉप वाले भी लड़ रहे होते हैं कि तुमने ही कहा था, जाओ उससे पूछो क्या चाहिए। तो पीटर कहता है, मेफिस्टो होता तो वो वहाँ से बस स्नेक लेके जाता, कुत्ते नहीं। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं ये क्या हुआ होगा। अभी उसका फोन बजता है। तो यहाँ पे स्टार अपने घर पहुंच जाती है। वो कहती है, अभी मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा कि तुम अपनी नाक किताबों में घुसा के बैठी रहती हो और पढ़ती रहती हो। कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा कि मैं स्टूपिड हूँ या गरीब हूँ। मुझे जो भी चाहिए था मुझे वो मिल गया है। बट कुछ ही टाइम बाद वो बोर हो जाती है। वो कहती है, किसी ने भी मुझे बताया नहीं कि डायमंड भी इतने बोरिंग होते हैं, मुझे तो हैप्पी होना चाहिए ना। वो कुत्ते को कहती है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, कि तुम अपने दिल की खाली जगह को ऐसी चीजों से नहीं फिल कर सकते। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे उससे भी कुछ ज्यादा चाहिए खुद को हील करने के लिए। लाइफ टाइम मुझे लोगों ने इग्नोर किया है, मुझे अब्यूज किया, तो एक ही चीज मुझे खुशी दे सकती है ना, और वो है बदला। तो वो अपने हाई स्कूल में पहुंच जाती है। तो वो वहाँ भी स्टोन का जादू यूज करती है। वो कहती है, हाय सभी को, मैं टोटली कूल हूँ और पॉपुलर हूँ। तो सभी लोग उसको देखते हैं। वो कहते हैं, काश हम भी इसके जैसे होते। तो लड़के भी उसको प्रॉम में जाने के लिए पूछते हैं। तो कोई कहता है, तुम मेरे हेल्प कर दो मेरे काम करने में, तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो ना। वो कहती है, पीछे हट जाओ, मैं तो प्रिंसिपल के रूम में जा रही हूँ। तो वहाँ की प्रिंसिपल
कहती है हाँ, जिन्होंने भी यहाँ पे पढ़ाई की है मेरे पास उन सबके रिकॉर्ड पड़े हैं। तो वो कहती है आपको खुशी होगी ना मेरी हेल्प करने में उनको ढूंढने के लिए। तो वो प्रिंसिपल कहती है हाँ क्यों नहीं, वेट माइक ये तो यहीं का स्टूडेंट है और अभी यहाँ का जिम टीचर भी। तो वो कहती है ओ अच्छा। तो यहाँ वो टीचर अपने बच्चों के साथ होता है। वो कहता है आज तुम लोगों ने अच्छा काम किया, बट तभी वो उसको पीछे से आके पकड़ लेती है। वो कहती है हेलो माइक, मैं तुम्हें याद हूँ या नहीं? तो अभी याद आया तुम्हें? तो वो उसको दिखाती है कि उस लड़के ने उसके साथ क्या क्या किया होता है। वो कहता है ओ गॉड रिप्ली ये तुम हो, हमने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा निराशा है। ये सोचते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे खुद को फाड़ रहा हूँ। तो वो कहते हैं हाँ ये जो तुमने कहा है ना ये हो सकता है। तो यहाँ पे पीटर को फोन आता है लॉसन से जो कि हाई स्कूल से होता है। वो कहता है क्या तुम अभी भी न्यूज़पेपर के लिए काम करते हो? तो पीटर पूछता है क्यों क्या हो गया? तो वो कहता है मुझे लगता है कि स्कूल वाले कुछ छुपाने की ट्राई कर रहे हैं, यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा बैड हुआ है, मुझे लगता है कोई हर्ट हुआ है या तो कोई डेड है। प्रिंसिपल तो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। यहाँ पे एक स्टूडेंट आई थी मैंने जिसको कितने सालों में नहीं देखा, मुझे लगता है कि जैसे उसमें इसका हाथ हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उस लड़की के घर में और स्कूल में काफी इशू थे, जैसे कि तुम समझ ही सकते हो ना जब कहीं कोई फिट नहीं होता है तो। बट मुझे ये नहीं लगता कि रिप्ली रेयान किसी को हर्ट करेगी। बट मैंने प्रिंसिपल कॉक्स को देखा स्टूडेंट के नाम और एड्रेस की लिस्ट पकड़े हुए। तो यहाँ वो एक और स्टूडेंट के पास पहुंच चुकी है। वो कहती है हे लेसी तुम तो अब भी बहुत बड़ी हो। तो वो लड़की कहती है माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। तो स्टार कहती है तुम्हें सब कुछ याद आने वाला है। तो वो उसको भी याद दिलाती है जो उसने किया होता है। वो लड़की कहती है तुम पागल, तुम यहाँ से हट जाओ, मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगी और तुम जेल जाने वाली हो। तो स्टार कहती है मैं जेल नहीं जाने वाली। अभी वहाँ पे स्पाइडी भी आ जाता है। वो कहता है क्या तुम श्योर हो? वो कहता है तुम्हें पता है मुझे भी बुली किया गया था, बट मैंने तो हमेशा मेंढकों को काटा है, किसी जिम टीचर को नहीं। वैसे भी तुमने मेरी आइसक्रीम खा ली थी, वो भी तुम्हें देनी होगी। वो कहती है तुम इसमें मत पड़ो स्पाइडी। तो स्पाइडी कहता है तुम ये जो दिमाग के साथ खेलती हो ना, मैं इससे पहले भी निकल चुका हूँ, तो तुम मुझे दोबारा इसमें नहीं उलझा पाओगी। बट अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो चलो खेलते हैं। तो वो उस पे पानी की बौछार छोड़ देता है। वो कहता है देखो तुमसे तुम्हारी शक्तियां नहीं संभाली जाती, तो अंत में इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो वो कहती है ये तुम उस कोच को बताना। तो स्पाइडी कहता है हाँ वो तो बहुत ही ज्यादा मैस था, बट लोगों को अभी भी पता है कि तुम वहाँ पे थी, इसीलिए तो मुझे पता लगा कि तुम यहाँ पे आने वाली हो। तुम ऐसे सभी का मर्डर नहीं कर पाओगी जिन्होंने भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग बड़े होते हैं और चेंज हो जाते हैं। तो वो कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, बड़े हो जाते हैं। और वो खुद को बड़ा बना लेती है और स्पाइडी पे गाड़ी फेंक देती है। तो स्पाइडी कहता है ऐसे में तुम ही पेन में होने वाली हो। वो कहती है पेन तो तुम्हें होगा। तभी वो सर पकड़ के नीचे बैठ जाती है। स्पाइडी कहता है देखो मैंने तुम्हें कहा था, तुमने इसका ज्यादा यूज किया है। वैसे सच बताऊं तो तुम्हारे जोक अच्छे भी नहीं है, और ये मैं कह रहा हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हारे जोक नहीं चुराने वाली, बट मैं तुम्हारे जालों को चुरा लूंगी। तो वो उसके जालों का यूज करते हुए वहाँ से भागती है। तो स्पाइडी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे कैसे भाग जाओगी। तो वो उसके पीछे जाता है। तो वो कहता है ये तो इसमें काफी अच्छी है, क्या तुम सुन भी रही हो? तभी उसके पास जाले खत्म हो जाते हैं। तो वो नीचे गिरने लगती है। तो स्पाइडी कहता है देखो मैं एक टूटते हुए तारे का जोक बना सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। वो कहती है ये जालों का काम तो बहुत मुश्किल है। तो स्पाइडी कहता है देखा सही है ना, कोई नहीं समझता, सबको लगता है कि ये प्यू प्यू करने से हो जाता है। तो वो कहती है मुझे घर जाना है। तो तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। स्पाइडी कहता है अभी ये कहाँ चली गई, इसने तो खुद को साफ भी नहीं किया, ये तो बहुत रूड है। अभी वो फोन निकालता है। तो यहाँ पे स्टार अपनी मॉम के पास चली जाती है। तो उसकी मॉम कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। तो वो कहती है मुझे माफ करना, मैंने आपको कॉल नहीं किया, मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ रहना है। तो उसकी मॉम कहती है तुम अच्छे टाइम पे आई हो, मैंने अभी अभी कुकीज बनाई थी। तो स्टार उसको खाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी हैं, मुझे वैसे ये बहुत पसंद है, बट जब मैं बच्ची थी तो मैं कहती थी कि मुझे नहीं पसंद। तो उसकी मॉम कहती है ओ रिप्ले, उसके पीछे भी एक कारण है कि तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्यों नहीं मिल पाई, और उसके बाद मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो वो कहती है मेरा मतलब ये नहीं था। तो उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती थी और वो मैंने गुस्सा तुम पे निकाला, बट देखो तुम आज क्या बनी हो, तुम बड़ी बड़ी मैगजीन में लिखती हो, तुम बड़े बड़े सितारों की इंटरव्यू लेती हो, मुझे तुम पे प्राउड है। देखो मैंने उन सबको संभाल के रखा है जो भी तुमने काम किया है। तो वो उसको गले लगा लेती है और कहती है आई लव यू मॉम। तो उसकी मॉम भी कहती है
आई लव यू टू स्टार। तो वो कहती है मॉम आपने मुझे स्टार क्यों कहा? तो उसकी मॉम कहती है गलती से हो गया, बट ये तो स्पाइडी होता है। वो कहता है तुम्हें भी पता था ना कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो वो उसको कहती है एफ यू स्पाइडरमैन। तो स्पाइडी कहता है मेरा एक दोस्त है स्कूल में, उसने मुझे बताया कि तुम्हारी सभी फैमिली यहाँ पे है। अभी वो खुद को स्टोन का बना लेती है और वो स्पाइडी पे हमला करती है। स्पाइडी कहता है तुम अपनी फीलिंग को ऐसे पंच में नहीं निकाल सकोगी। तभी वो कहती है स्पाइडी को दफना दो, बट स्पाइडी का हाथ बाहर रहता है और वो अपने जाले से निकल आता है। वो कहता है तुमने तो मुझे दफना ही दिया था, बट कम ऑन तुम्हें ये सब रोकना होगा स्टार। अभी वो कहती है बारिश हो, मॉनसून हो, बट वहाँ कुछ नहीं होता। तो स्पाइडी कहता है अभी तुम में दम नहीं बचा। मैंने स्मार्ट लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि मनुष्य की बॉडी ऐसी शक्तियों को ज्यादा टाइम नहीं झेल पाती। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। तो स्पाइडी कहता है ज्यादातर लोग ऐसी शक्तियों का यूज कुत्तों को चुराने के लिए नहीं करेंगे, बट शायद मैं जानता हूँ ये तुमने क्यों किया होगा। वो बताता है तुम्हें पता है आज मुझे कैसे पता लगा कि किसी ने रियलिटी के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि तुम ही वो नहीं हो जिसके अंदर कुछ पछतावे दफन हैं। मैं भी यहाँ आता था और सोचता था कि शायद मैं उन गलतियों को बदल सकूं जो मेरे से हो गई थी। मैं चुटकी बजाऊं और वो सब ठीक हो जाए जो मुझसे गलत हुआ। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुमने अपनी मर्जी का वर्ल्ड क्यों बनाया, बट मैं तुम्हें अपने हिसाब से बता सकता हूँ कि जब ऐसा होता है तो कुछ और भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये सब सच में नहीं होता। तो वो कहती है मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं ये सब करके कुछ फिक्स कर पाऊंगी, शायद किसी को तो मेरी केयर होगी। जब मैं वो थंडरबोल्ट के स्टफ के बाद वापस आई, मैंने वर्ल्ड को बचाया। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, मुझे लगा कि मुझे कोई मकसद मिल गया हो, बट मैंने देखा कि अच्छा बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उससे अच्छा तो मैं अकेली और गुस्से वाली बन सकती हूँ। तो स्पाइडी कहता है हम बस खुद को फिक्स कर सकते हैं। तुम जैसे वॉयलेंस में पली बड़ी हो, जो तुम में पेन है, तुम उस साइकिल को तोड़ सकती हो, तुम इससे अच्छा कर सकती हो जो कि सच्चा भी हो। तो वो कहती है तुमने सही कहा, मैं बदलाव ला सकती हूँ, मैं हीरो बन सकती हूँ, मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए, अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो स्पाइडी कहता है नहीं ये कोई मजाक नहीं है, तुम जेल जाने वाली हो। तो वो कहती है क्या? तो स्पाइडी कहता है तुमने उस जिम कोच के 3 टुकड़े किए हैं। तो वो कहते हैं हाँ वो तो मैंने किए हैं, मुझे इसके बारे में बुरा लगना चाहिए। कहीं और जाओ स्पाइडरमैन, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। स्पाइडी कहता है ऐसा मत करो। वो कहती है तुम मेरे जाल में फंस गए। तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो वो वहाँ पे लिख के जाती है कि मुझे चार्ज अप करने के लिए टाइम देने के लिए थैंक यू। वो बड़ी बड़ी बातें भी की तुमने और मैं वो कुत्ता भी रखने वाली हूँ। हम कभी और मिलेंगे स्पाइडर जंप। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।